बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 38, थर्सडे मार्च 13। हम लोग ने कल जिस टॉपिक का आगाज किया था वो था लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और मेरे ख्याल में कल के लेक्चर से आप लोग ने इस बात को तस्लीम किया होगा कि इन कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है उसको समझना। अगर देखा जाए मतलब क्या है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, कि भाई ज़िंदगी भर अपनी तालीम का सिलसिला, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जारी रखा जाए। लेकिन फिर हमने इस बात को अगर हम मान लें कि हाँ जी ये बहुत आसान सी बात है, तो इसकी क्या वजह है कि अक्सर लोग इसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। इसकी बिल्कुल वही वाली मिसाल, जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकम के दौरान डिफरेंट किस्म के विजुअल एड्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, बाकायदा पूरे प्रोजेक्ट्स लेकर आप अपनी क्लासेस में जाते हैं। लेकिन आप लोग को अपनी टीचिंग लाइफ के दौरान कितने ऐसे टीचर्स मिले जो इन्हीं टीचिंग एड्स को लेकर क्लास में आते थे? तो क्या वजह है कि हमारा टीचर बीएड करने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा होता। और हमने थोड़ा सा रियलाइज किया था कि शायद इन्फोग्राफिक्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो जो हर्डल्स हम फेस कर रहे हैं उन हर्डल्स को रिजॉल्व करने में कामयाब हो सकते हैं, किसी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। इसी तरीके से हम इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम इसी चीज़ की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम इस एंगल से, एस्पेक्ट से बात करें कि हम किस तरीके से सिर्फ थ्योरी ना पढ़ें, बल्कि बाकायदा इसको इंश्योर करें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलते हुए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे हम अमल करते हुए नजर आए। यहाँ पे हमने बात की कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक जो जो चीज उसको मुमताज करती है, जो चीज उसको टीचिंग से, यानी हम जो कहते हैं ना कि जिंदगी भर के तजुर्बात तो होते रहते हैं, उससे जो चीज लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मुमताज करती है वो ये कि इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आपकी इंटेंशन होती है कुछ सीखने की। आप नियत करते हैं, आप प्लानिंग के साथ किसी चीज को सीखने का आगाज करते हैं। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर दूसरी चीज क्या कि वो सेल्फ ड्रिवन होती है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपने तौर पर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अभी हम आगे चल के लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में और तफसील से बात करेंगे। तो उसके बाद फिर हमने इस चीज, इस एस्पेक्ट के बारे में बात की कि हर मजहब के अंदर हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। कोई मजहब भी ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, रास्ता बंद हो गया और तुमने बहुत देर कर दी। हर मजहब, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, हर मजहब आपको इंकरेज करता है कि अपनी इंप्रूवमेंट पे, अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के ऊपर काम करता रहे। हर मजहब आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है कि भाई आपके अंदर आजी इंकिसारी हो। आप ये ना समझें, ये ना सोचें कि आपने आज 4 लफ्ज पढ़ लिए तो बस अब आप आलिम बन गए। और यही चीज हमें वो आपको अंदर मुस्तकिल एक जुस्तजू पैदा करने की कोशिश करता है। आपके अंदर मुस्तकिल एक तलब रहे। आप ये ना सोचें, ये ना समझें कि जी मैंने चूंकि कुछ पढ़ लिया है, मुझे कुछ इल्म हो गया, तो बस अब मेरी जो छुट्टी हो गई, अब मैं जो है मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने यहाँ पे, चूंकि हमारी ऑडियंस के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर अक्सर मुस्लिम है, तो यहाँ पे इसलिए हमने इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक जो हमारे जो इस्लामिक जो बुक्स हैं या जो हमारे पास कुरान है, हदीस है, हमने उसमें से रेफरेंसेस देखे कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। बिलफर्ज अगर इसी क्लास के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिलीजन के लोग होते, फॉर एग्जांपल, तो फिर उस सूरत के अंदर हम उनके मजाहिब का या दूसरे मजाहिब का भी हम यहाँ पे रेफरेंसेस दे रहे होते, क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ कुरानी आयात थी जिसमें हमने देखा कि इन कुरानी आयात के अंदर और इन अहादीस की रोशनी के अंदर हमें नजर आया कि जी कि हमारे लिए अपने आप अपने इल्म में इजाफा करना कितना ज़रूरी है। अगर आप गौर करें तो वही के ज़रिए से हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के ऊपर हदीस लेकर आ रहे, रसूलुल्लाह के ऊपर वही लेकर आ रहे हैं और उनको ये आयत सिखा रहे कि आप कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग या अपने इल्म में इजाफा करना कितना ज़रूरी है कि बाकायदा आसमानों से वही उतारी जा रही है इस दुआ को सिखाने के लिए। उसके बाद हमने सही मुस्लिम की हदीस देखी और मैंने यहाँ पे ये बात की थी कि हमारे जो इस्लामी कुतुब है, अहादीस की जो कुतुब है, उसके अंदर दो किताबें ऐसी हैं जिनको सही हैन कहा जाता है। दो सही किताबें, एक सही बुखारी और एक सही मुस्लिम। और आप जानते हैं कि अहादीस के अंदर अहादीस की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हमारे पास उसका जरिया क्या होता है कि हम उसकी चेन देखते हैं, किस तरीके से वो हदीस हम तक पहुंची है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हजरत अबू हुरैरा ने, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से फिर किसी और ने सुना, फिर उस तरह से पूरी चेन चल रही होती है। उस चेन के अंदर कोई एक बंदा भी अगर ऐसा आ जाए जो ऑथेंटिक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो झूठ बोलता था, फॉर एग्जाम्पल वो फासिक था,
या उसकी बुढ़ापे में उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, तो उसकी हदीस इस चेन के अंदर कमजोरी सकम आ जाता है इस चेन के अंदर, और हम कहते हैं कि इसकी सनद कमजोर है। इस पूरी चेन, सनद से मुराद यहाँ पे पूरी चेन है, इस चेन के अंदर कमजोरी आ गई। लेकिन सही मुस्लिम और सही बुखारी, जो इमाम मुस्लिम थे वो इमाम बुखारी के शागिर्द थे, तो ये दोनों किताबें ऐसी हैं, उस्ताद और शागिर्द ने ऐसा काम किया है कि उन्होंने तमाम ऐसी उन्हीं अहादीस को जमा किया है जिनकी सनद में, जिनकी चेन के अंदर किसी भी किस्म की कमजोरी नहीं है। और वहां पे हम ये हदीस देख रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये मफहूम बयान किया, और इस मफहूम के अंदर वो बयान कर रहे हैं कि तीन चीजें ऐसी हैं जिसका अजर इंसान के मरने के बाद भी जारी रहता है। वरना इधर आप मरे, इधर आपकी नमाजें खत्म, आपका हज खत्म, जो कमाया था बस वो लेकर चले गए। लेकिन इसके बावजूद तीन चीजों की इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जो आपके मरने के बाद भी जारी रहेंगी। मसलन रिटायर हो गए, तनख्वाह तो रुक गई, लेकिन पेंशन जारी रहेगी। दुनिया से चले गए तो नमाजें खत्म, हज खत्म, रोजा खत्म, लेकिन दूसरी जो इबादत थी आपकी, तीन ऐसी इबादत है जो जारी रहेंगी, जिनमें से एक आपके लिए सौले औलाद, जो आपके लिए दुआ करे। इससे अंदाजा लगा लें कि औलाद की तरबियत करना, सही तरीके से औलाद की तरबियत करना कितना जरूरी है, कि औलाद ऐसी हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्ल्डली एजुकेटेड हो, ऐसी औलाद हो जो अपने वालिदैन के लिए दुआओं का उनके लिए नेक अमाल का एहतमाम रखती हो। ऐसा सदका जारिया जो आपके मरने के बाद भी जिसका फैज जारी रहे। मसलन आपने कोई चैरिटी का ऐसा काम किया जो आपके मरने के बाद भी चल रहा है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बाग है जो उन्होंने अपने जमाने में सदका किया था, आज तक वो चला आ रहा है। आज तक वो बाग मौजूद है। अगर आप नेट पर सर्च करें तो आपको रेफरेंस मिलेगा, वो बाग आज भी मौजूद मौजूद है, और उसकी खजूरें, उसकी आमदनी आज भी सदका खैरात के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और तीसरी चीज जिसको, जो हदीस में बीच में आई है, वो ये कि आपका ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहे। मसलन कोई सा, इससे आप अंदाजा लगा लें कि टीचिंग कितनी अहम चीज है, टीचिंग कितनी जरूरी चीज है, कि अगर आप एक अच्छे टीचर बनते हैं और आपकी वजह से, आपकी टीचिंग की वजह से आपके स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर कोई चेंज आ जाता है, तो आपका ये एक ऐसा अमल होगा जो आपके मरने के बाद भी आपके उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। फिर यहाँ पे हमने एक मशहूर हदीस, या सॉरी एक मशहूर जुमला जो लोगों में बड़ा मशहूर है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। लेकिन फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च की, जैसे कि हम बात कर चुके हैं सबा से है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं सर्च के टॉपिक के अंदर, और इससे पहले भी, कि आज के इस दौर के अंदर हर चीज को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो जब हमने वेरीफाई किया तो पता चला कि ना तो ये कुरान की आयत है, ना ये हदीस है, और ये किसी नामी गिरामी शख्स का कौल भी नहीं है। बाज लोग इसको इमाम अहमद बिन हम्बल से एसोसिएट करते हैं, लेकिन ये उनका कौल भी नहीं है, ये उनका कौल भी नहीं है। बस ये मशहूर बात है, और ये बात बिल्कुल सही है। बात तो बिल्कुल सही है, इल्म हासिल करो कि माँ की गोद से कब्र तक, लेकिन बहरहाल ये हदीस नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक बार फिर अपनी क्लास करते इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देख ली, कि आपने जब खुद टीचिंग के लिए जाइए तो हर हर चीज को वेरीफाई कीजिए। ये वो दौर नहीं है जहाँ पे आप सुनी सुनाई बातें के ऊपर आप यकीन करके उसको आगे आप नकल करते रहे, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स तक ना पहुंचाएं। कम से कम आपने रिसर्च कर ली, आपने सर्च करके किसी चीज को वैलिडेट कर लिया, तो जो आपका स्टूडेंट है वो फिर उस गलत बात को आगे नहीं फैलाएगा। आपके पास पहुंच के, आप तक पहुंच के वो गलत बात वहीं पे जाके रुक गई। अब उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं, कल सुंदस ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि जिंदगी खुद हमें सबक सिखाती है, और जिंदगी का जो हर दिन है हमारे लिए एक नया सबक लेकर आ रहा होता है। सबा शहर, आपका क्या ख्याल है? सुंदस का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, सुंदस का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिंदगी का हर दिन कोई हमारे लिए नया सबक ला रहा होता है, ठीक है, तो इसकी रोशनी में आप क्या समझती हैं, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, कह सकते हैं? अलीना, क्या ख्याल है आपका? ओके, कशफ, आप कल क्लास में थी ना, और मैंने खास तौर से कहा था कि भाई इसको नहीं कह सकते, लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप जो कुछ सीख रहे हैं, अगरचे वो वैल्यूएबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके तजुर्बों की अहमियत है। और ये आपको बात अपने क्लास फेलोज में नजर आएगी। आपकी क्लास के अंदर बाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, और उनका बिहेवियर है, उनका एटीट्यूड, उनकी ड्रेसिंग, उनका बात करने का अंदाज आपको बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। और आप ही क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो यूँ समझे कि इंटर के फौरन बाद यहाँ पर आ गए, ठीक है, उनको इतना वर्ल्डली एक्सपोजर नहीं मिला, वो इतनी जगह पे घूमने नहीं गए, रेस्टोरेंट्स में नहीं गए, जॉब्स वगैरह नहीं की है, तो उनका बिहेवियर आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जी दोनों के मिजाज में, दोनों के अंदाज में फर्क है। देखो, एवरीडे एक्सपीरियंसेस के अंदर जो रोजमर्रा के तजुर्बात होते हैं, इसमें क्या बात है, ये अनप्लैंड होते हैं।
आप घर से बैठ के ये सोच के नहीं निकलते कि मैंने आज इन तजुर्बों से कुछ सीखना है, आज मेरे साथ ये तजुर्बे होंगे। वो वक्त के साथ साथ आप सीखते रहते हैं। ठीक, आप घर से बाहर निकले, आप चिंची में बैठे, आपको कुछ तजुर्बा हुआ कि यार ऐसे नहीं, ऐसे बैठना चाहिए, सामान की ऐसे हिफाजत करनी चाहिए। आप रिक्शे से कॉलेज आए, कॉलेज में पहुंचे तो आपको ख्याल आया कि यार फला सामान तो मेरे रिक्शे में ही रह गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप रिक्शे से उतर रहे हैं तो आपने पीछे मुड़ के सामान अच्छी तरह से चेक किया कि आपको कोई भी सामान जो है वो बाहर, वो रिक्शे में रह नहीं गया। अब ये तजुर्बा, लेकिन आप घर से नियत करके नहीं निकले थे, ये सोच के नहीं निकले थे कि हमने जो है आज मैंने ये गलती करनी है, आज मैंने सामान छोड़ना है ताकि मैं जो हूँ मतलब मैं इससे सबक हासिल कर सकूं। ये अनइंटेंशनली खुद ब खुद ही कुछ जिंदगी के अंदर कुछ चैलेंजेस का सामना होता है, कुछ मसाइल का सामना होता है, जिसके नतीजे में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप कुछ सीख रहे होते हैं। आप मिसाल के तौर पे कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज में आज आपका किसी के साथ जो है मिसकंसेप्शन की वजह से झगड़ा हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट टाइम आपने केयरफुल रहे कि यार मैं किसी मिसकंसेप्शन की नौबत नहीं आने दूंगी। लेकिन ये जो आपकी जिंदगी में एक चैलेंज आया कि आपका दोस्त आपसे नाराज है, आपका क्लास फेलो आपसे नाराज है, तो ये कोई जानबूझ के आपने नहीं किया था, वो खुद ब खुद एक बात होगी। उसके मुकाबले में अगर आप स्लाइड को देखें, उसके मुकाबले में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए उसका पर्पसफुल होना और इंटेंशनल होना जरूरी है। ओके, आपकी इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी हमसे कहा जाए कि वर्जिश क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं वर्जिश इसलिए नहीं करते क्योंकि नमाज में अंदर ही वर्जिश है। ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि आपको खुद अंदाजा होगा कि आप जाके बाकायदा प्रॉपर एक्सरसाइज करें और नमाज पढ़े, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इंटेंशनल एक्सरसाइज और अनइंटेंशनल एक्सरसाइज, आपको चलना फिरना पड़ रहा, दोनों में बहुत फर्क है। आपने कहा मैं तो टीचिंग में हूँ, मैं तो पूरा दिन में 5-5 6-6 पीरियड लेता हूँ या लेती हूँ, तो मैं तो हर वक्त अपनी फीट पर होती हूँ, खड़ी भी होती हूँ, चल रही होती हूँ, तो मुझे वर्जिश की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको आगे चल के एहसास होगा, रियलाइज करेंगे कि इंटेंशनली एक्सरसाइज करना और अनइंटेंशनली एक्सरसाइज करने में जमीन आसमान का फर्क है। यही चीज टीचिंग के साथ है। आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए कल कल आप टीचर बन गए, 10 साल के बाद किसी ने पूछा हाँ जी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए क्या कर रहे हो, और आप कह सकते हैं जुमला बड़ा जैसे कि भाई जिंदगी का हर रोज मुझे कुछ नया सिखा रहा है, मैं तो अपने बच्चों से सीख रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं, हर दफा मेरे पास नए बच्चे होते हैं, मेरे नए स्टूडेंट्स होते हैं, फला स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने लर्न किया। लेकिन ये तमाम चीजें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए नहीं आती। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए उसका इंटेंशनल होना, पर्पसफुल होना जरूरी है कि आपने सोच के उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसी चीज को सीखना शुरू किया। ये अब देखो, ये जो आप लोगों का कंफ्यूजन है, मुमकिन है मेरे पेपर में इसी पर सवाल आ जाए। आप लोग देख चुके, मेरा पेपर जो था सिनेरियो बेस्ड था, और अब एग्जाम्स चूंकि हमारे तकरीबन आने ही वाले, तो मैं अभी से पेपर डिजाइन कर रहा हूँ। तो मुमकिन है यहाँ पर सिनेरियो बेस यही आ जाए कि सिनेरियो डिफाइन किया हुआ, आप बताओ इसमें से लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या था, और आपकी दूसरे जो फॉर्मल एजुकेशन की इसमें से कौन सी है, इनफॉर्मल कौन सी, आपको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना होता है। लेक्चर के अंदर जो बातें हैं उसको गौर से सुनो। फिर इसके अलावा आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, वही वाली बात कि आपने प्रॉपर तरीके से, यार आज मैंने ये वाला कोर्स करना है, ठीक है, मैं इस कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ, 3 महीने का कोर्स है। अब देखो स्ट्रक्चर है ना, कोर्स का लेवल्स है, तमाम लेवल्स को आपने क्लियर करना है, आपने एग्जाम को क्लियर करके आपने उसमें जाना है। ठीक, एक स्ट्रक्चर के साथ आप उसको इल्म का हुसूल कर सकते हैं। आपने बाकायदा इसमें गोल रखा हुआ है, यार ये जो कोर्स है ये 3 महीने में कंप्लीट होगा, ये जो डिग्री है मेरी 1.5 साल या 2 साल में कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं है कि बस जैसे घूमते फिरते हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करें। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी बात करेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, हार्ड स्किल्स क्या है। अगला लेक्चर हमारे इसी पर होगा। लेकिन इस बात को समझना कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर किसी न किसी स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। आप बस ये ना समझे कि यार मैंने उठते चलते फिरते कोई बात सुन ली या मैंने यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख लिया तो वो मेरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गई। अच्छी बात है, देखें, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जब यहाँ पे हम टीचर को पढ़ा रहे हैं तो उसको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई सोच के बैठो, नियत करके बैठो, बाकायदा अपना प्लान बनाओ, बाकायदा कोई स्ट्रक्चर बनाओ जिसके मुताबिक तुम्हारी नॉलेज के अंदर लाजमन इम्प्रूवमेंट, क्लियरली कोई इम्प्रूवमेंट आ रही हो। एक और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि एवरीडे एक्सपीरियंसेस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के दरमियान क्या फर्क है। ठीक है, आप कॉलेज में आए, कॉलेज में आके आपको किसी मसले का सामना करना पड़ा, किसी टीचर ने आपको कुछ कह दिया, टीचर ने आपसे किसी काम की डिमांड कर ली, और अब आप उसको हैंडल करना चाह रहे हैं, मैं किस तरीके से टीचर के साथ अपने इश्यूज को रिजॉल्व करूं, मैं किस तरीके से अपने क्लास फेलो के साथ इशू को रिजॉल्व करूं। तो ये आपके एवरीडे एक्सपीरियंसेस के अंदर आ रहा है। जबकि उसके मुकाबले के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या हो रहा है कि आप किसी ऑनलाइन कोर्स को कर रहे हैं।
ठीक है, आप किसी वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर और आपके एवरीडे लेसन्स के अंदर अगर आप गौर करो, तीन तरह से फर्क आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो एफर्ट। एवरीडे एक्सपीरियंसेस के अंदर वो नेचुरली होते हैं, खुद ब खुद होते हैं। ऐसा ही है ना, जो भी तुम एक्सपीरियंस ले लो, जो भी तुम्हारा तजुर्बा हो, जो कुछ भी तुम सीख रहे हो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आपका हर दिन आपको एक नया सबक सिखा रहा है, लेकिन वो नेचुरली खुद ब खुद हो रहा है। जबकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आपको एफर्ट पुट करना पड़ता है। देखो अभी हम आगे चल के इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, और ये तुम्हारे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये वाला सवाल आता है कि भाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, तो तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है। इस की पॉइंट को जहन में रखना कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए क्या चीज जरूरी है, एफर्ट का होना जरूरी है। ऑटोमेटिकली नहीं होता, खुद ब खुद नहीं होता, तुम्हें उसके लिए बाकायदा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी नॉलेज लाजमन इंप्रूव हो रही हो, जो आपके रोजमर्रा के कैजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, आप रोजमर्रा, आप फॉर एग्जांपल वहां गवर्नर हाउस पे गए, आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपने वहां पे जाके सीखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो लोग गए थे उन लोगों ने उस बारे में ब्लॉग के अंदर लाजमन लिखा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे पास सारा डेटा वैसे ही मैं लिख रहा होता हूँ, कौन कहाँ गया था, तो मैं इस सब चीजों को अगेंस्ट उसको चेक भी कर रहा हूँ। तो आपकी इनकी नॉलेज कैजुअल एक्सपीरियंस के जरिए से एक्सपीरियंस तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं बढ़ रही। डेप्थ ऑफ नॉलेज उसी वक्त बढ़ती है जब किसी सब्जेक्ट को बाकायदा तौर पे आप उसको एक्सप्लोर करते हो, उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो। और आखिरी क्या चीज है, एप्लीकेशन। ठीक है, वो जो नॉलेज आपने गेन किया आप उसको कहीं पे अप्लाई कर सकते हो। उसके मुकाबले के अंदर जो आपके एवरीडे के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। मसलन मसलन आपका वही वाली बात कि आपकी किसी के अपने क्लास फेलो से झगड़ा हो गया, आपको एक्सपीरियंस तो हो गया, लेकिन आपने उसका रिस्पांस देना सीखा कि मैंने किस तरीके से जवाब देना है कि मेरी आवाज बुलंद भी ना हो, मैं गुस्सा भी ना करूं, और प्रोफेशनल तरीके से मैं उसका जवाब करूं। लेकिन ये चीज आपने सीख तो ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कब करेंगे? अब ऐसा तो नहीं कि रोजाना झगड़ा ढूंढते फिरेंगे। आज मेरा मना से झगड़ा हुआ तो कल जो है मैं फातिमा खान वैसे करूंगा, उसके बाद इंशाल से करूंगा। बारी बारी जो है मैं सबसे झगड़ा करता हुए जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सही फातिमा की कॉल आ रही, प्लीज रुकिएगा। मिस, मिस इनकी, जी मिस लास्ट सेमेस्टर भी इनको जबरदस्ती फॉर्म दिया था, इन्होंने एप्लीकेशन लिख लिख के दी थी, ठीक है, दोनों ने। और इनको हमने ये मोमिना ये अच्छा, ये जब आपने प्रैक्टिकम किया तब तो पहुंच गई ये लोग। ठीक है, आप ये करें मिस, मैं तो भरपूर मतलब इसकी मुखालफत करूंगा कि इनको किसी भी किस्म का एग्जामिनेशन फॉर्म दिया जाए, इनका सेमेस्टर रिपीट होता हुआ जाए। नहीं, ये पहले भी इन्होंने वादा किया था कि लाइबा रऊफ मोमिना दोनों ने वादा किया है मिस, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पर लिखा हुआ है। मोमिना की अम्मी आके यहाँ पे रो रही थी, और ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे लोग हैं, ऐसी बात करते हैं कि हम लोग रेगुलर आए, कोई नहीं रेगुलर आते। बस मैं तो खैर को अपनी फिलहाल तो मैं क्लास में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल मुखालफत करूंगा कि इनका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया जाए। ठीक है मिस। मिस अभी तो चले, आप उनको अभी वहीं रोक लें, फिर कल अभी अगले हफ्ते मेरी क्लास होगी मंडे से, फिर देखते हैं, अभी तो रोक लें, अभी तो। जी जी, मैं ले रहा हूँ मिस, मैं ले रहा हूँ। तो मेरा मशवरा मिस अभी आप उनको ये बोल देना सरतला नहीं मानना, अभी तो आप उनको ऐसा ऐसा बोल देना। ठीक है, फिर देखेंगे। ऐसी बस झूठी है, दोनों बहुत झूठी हैं। ओके जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर हमने बात की। चले मैं बता दूं, मैं सही बात नहीं, कॉल किस बात की आई थी, वो जो दो बच्चियां हैं ना, और मैंने उनको यही कहा है कि मैं क्लास में इतने मजे से नहीं बैठने दे रहा और ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म जाएंगे। आप में से जो लोग अटेंडेंस को इतना लाइटली ले रहे हैं, देखो अटेंडेंस को लाइटली ना लो, कोई करे ना करे, मैं अपने पेपर के अंदर किसी को इतनी आसानी से आगे जाने नहीं देता। और अभी रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख भी लेंगे, पहले से बता रहा हूँ, जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया था वो पास नहीं हुए हैं। अभी भी जो बार बार मैं आपसे ब्लॉग 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 कहे जा रहा हूँ, उसको मजाक मत समझो, इन्फोग्राफिक्स को मजाक मत समझो। बाद में शिकवा मत करना, बाद में शिकवा मत करना कि सर हमारे साथ आपने क्या किया। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे वापस आते हैं। ये तीन पॉइंट्स है, देखो इस तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखो, इंशाल्लाह ताला तुम लोग कराची यूनिवर्सिटी में पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। एफर्ट, ठीक है, डेप्थ ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन बच्चों में से नहीं है जो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का पेपर पास करके समझते हैं हम टीचर बन गए। आप उन लोगों में से हैं जो इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि जो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, क्या उसके पीछे एफर्ट है, क्या उसमें मेरी डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़ रही है। कल तक मुझे दो अल्फाज पता थे, आज का मुझे चार पता चले,
कल तक मैंने कंप्यूटर के अंदर सिर्फ मिसाल के तौर पर सर तला ने जो हमें गूगल शीट पे या एक्सेल पे काम कराया था वो सीखा था। आज क्या मेरी नॉलेज इंप्रूव हुई है? क्या मैं पहले से आगे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? इस तरीके से आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी और फिर उस नॉलेज को आपने अप्लाई भी करना है। ओके, ये जो मैंने बात की थी कि एवरीडे एक्सपीरियंस से जो कुछ आप सीख रहे होते हैं वो रिएक्टिव होता है। दोबारा कभी झगड़ा होगा तब आपको मौका मिलेगा उस नॉलेज को अप्लाई करने का। लेकिन जहां पे आपकी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग आती है वहां पे आप इसको इस तरह से लेकर चल रहे होते हैं कि मैंने इस नॉलेज को अप्लाई करना है। अच्छा, यहीं पे एक और चीज भी आती है और मैं तुम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को ये बात समझा रहा हूँ। एक तुमने वर्ड सुना सीपीडी? सीपीडी कहाँ है? सीपीडी है ना, कल आप लोग वहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। तो सीपीडी आज भी है। आज कितने? अच्छा, लाइट चली गई, गुड। तो गुड से बोला। मैं सुबह यही टेंशन में था कि यार मेरी क्लास छोटी हो जाएगी, मैं लेट पहुंचूंगा, कॉलेज में काम है, तो अच्छा हुआ इसीलिए लाइट चले गई। हाँ जी, तो यूसरा उरूसा सीपीडी का मतलब क्या है? उरूसा सीपीडी, उरूस इतने सारी उरूसा मेरी क्लास में। जी उरूसा सीपीडी का मतलब क्या है? अलीना, अलीना, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसी लफ्ज पे गौर करो। आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर मुस्तकिल इजाफा होता रहे। क्या ये और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक ही चीज है? नहीं है, ओवरलैप है। देखो बात सुनो, दोनों में ओवरलैप है। चीज यू समझिए कि सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल, देखो समझ में तो आ रहा है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आज तुम लोगों ने बीएड किया, अब तुम्हारी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है कि तुमने जाके अपने स्किल्स को इंप्रूव किया। तुमने पढ़ा था आईसीटी, तुमने आगे जाके क्या पढ़ा? एआई इन एजुकेशन। ठीक है, तुमने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया, तुमने मॉडर्न इंग्लिश का कोर्स किया, तुमने टेक के ऊपर चीजों का कोर्स किया, पढ़ाने के नए नए तरीके सीखे। यहाँ पे तुम लोग मॉडल सीख के जा रहे हो, वहां जाकर तुमने सीखा फॉर एग्जाम्पल फ्लिप क्लासरूम क्या होते हैं, डबल फ्लिप क्लासरूम क्या होता है। ठीक है, तुम्हारी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है। तो ये किस लिए क्यों हो रही है? क्योंकि तुम लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल कर रहे हो। तो लाइफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बगैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी तो सीपीडी भी होती रहेगी, लेकिन सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। बुनियादी फर्क ये है कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर आप अपने करियर के स्पेसिफिक गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हो। ठीक है, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये होती है हमारे बैंक्स की। अगर आप लोगों ने बैंक्स वगैरह के आपको किसी से सलाम दुआ हो जानते हो तो आपको ये बात पता होगी कि बैंक के अंदर जब आप रिक्रूटमेंट आपकी होती है तो वहां पे उसके बाद आगे वाली प्रमोशंस के लिए उनका पूरा ग्रेड के स्किल्स बने हुए होते हैं। हर उसके स्केल पे जाने के लिए आपका बाकायदा टेस्ट हो रहा होता है, बाकायदा इम्तिहान हो रहा होता है। ये सीपीडी की एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जरिए से मुमकिन है। लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनी कॉन्सेप्ट के एतबार से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैरियर तक महदूद नहीं रहता। उसके अंदर आपकी नॉलेज की इंप्रूवमेंट, आपकी लाइफ स्किल्स की इंप्रूवमेंट, ठीक है, आपके सॉफ्ट स्किल्स की इंप्रूवमेंट भी उसके अंदर आ रही होती है। आपने फॉर एग्जांपल आपने वर्कशॉप कर ली एआई इन एजुकेशन की और आपको सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, सीपीडी हो गई आपकी। और आपने साथ में फॉर एग्जांपल आपने अपने ऊपर काम किया, आपने बाकायदा जाकर नेट पे वीडियोस देखी कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग बेहतर हो जाए, मैं क्लास के अंदर इस तरह से बात करूं कि बच्चा मेरी बात समझ सके, मैं बच्चे की काउंसलिंग कर सकूं। मेरी क्लास के अंदर बच्चा जो आ रहे हैं वो ऑटिस्टिक बच्चे आ रहे हैं, एडीएचडी वाले बच्चे आ रहे हैं। मेरी क्लास में बच्चे आए जिससे घर के अंदर इश्यूज चल रहा है, वो परेशान है, मैं उसकी काउंसलिंग कैसे करूं? राइट। अब आपने इस काउंसलिंग के लिए बाकायदा तौर पे आपने ऑनलाइन चीजों को देखा, बाकायदा आपने उसको अपने आप को लर्न किया, एफर्ट पुट किया, ऑर्गेनाइज तरीके से एफर्ट पुट किया, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपने हासिल की। अभी क्या हो रहा है, इसमें सर्टिफिकेट तो नहीं मिला आपको, ये आपकी क्या हुई? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सीपीडी फोकस होता है कि कैरियर के किसी स्पेसिफिक गोल के ऊपर, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है, आपने किसी नई लैंग्वेज को सीखा। अब देखो, नई लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हो, एफर्ट पुट हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो रही है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ रहे हो उसको। राइट। तो ये, लेकिन क्या इसमें तुम्हारा कैरियर का गोल है? क्या तुम्हारे कैरियर के अंदर इसका तुम्हें फायदा होगा? फॉर एग्जांपल आपने जो है था ईरान जाना, तो आपने पर्शियन सीख के गए, तो यहाँ पे आपको क्या इंक्रीमेंट मिलेगा कि जिसको पर्शियन भी आती है? नहीं है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है।
और सीपीडी जो हो गया वो फॉर एग्जांपल आपने जो है आपने किसी सेमिनार को अटेंड किया कि जी फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, डबल फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, आपने सेमिनार को उस वर्कशॉप को अटेंड किया, अगेन लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो की है, लेकिन वो स्पेसिफिक सीपीडी में आ रहा है। तो यूं समझ लो कि सीपीडी जो है आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया, और उसका एक हिस्सा है सीपीडी। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है जी। अब हमने इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, वो हमारे अपने प्रोफेसर हबीब अहमद साहब। कल मैंने इस बारे में बात की थी, दोबारा इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूं, क्योंकि मैं क्या समझता हूँ, या थोड़ा सा दरवाजा बंद करो, बात शोर हो रहा है मुनीबा। एक मिनट। वालेकुम सलाम। शोर हो रहा है इसलिए आया हूँ बात। आमना उस्मानी, मैं क्लास ले लूं, यहाँ पे क्लास ले लूं। ओके जी, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? सर हबीब अहमद। सर हबीब अहमद के मैं बार बार दोबारा आज की इस क्लास में कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे कॉलेज की वो एक एक्सेप्शनल, एक हमारे लिए मशाल राह मैं उनको समझता हूँ कि हमारे लिए वाकईतन वो एक ऐसी एग्जाम्पल जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। सर हबीब अहमद की पीएचडी कंप्लीट हुई है, ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने वाइवा दिया, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। और इनका जो आपका जो रिटायरमेंट है वो भी मुश्किल से 2 महीने में होने वाली है। राइट। देखो, उस बंदे ने पीएचडी की इसलिए नहीं कि उनको कोई कैरियर के अंदर फायदा होगा, ठीक है, उन्होंने पीएचडी इस नियत से नहीं की, लेकिन पीएचडी उन्होंने क्यों की? अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। क्या उन्होंने एफर्ट पुट किया? क्या यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज नजर आ रही है? क्या स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ा? स्ट्रक्चर था पूरा, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो गया उनका लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यहाँ पे आपको पता है कि पीएचडी के अंदर हमारे टीचर्स को अलाउंस मिलता है, अगर आपने सरकारी मुलाजमिन को अलाउंस मिलता है अगर आपने पीएचडी किया हुआ हो। लेकिन सर हबीब जो है इस अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक उनको डिग्री मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होगी, वो रिटायर हो जाएंगे। पेंशन तो मिलेगी लेकिन पीएचडी अलाउंस नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर साथ ही साथ सर ने जब पीएचडी का अपना थीसिस कंप्लीट कर दिया, जमा करा दिया, तो फिर वो आराम से घर पे नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साथ ही साथ एक दूसरा कोर्स जो आपको नजर भी आ रहा है स्लाइड के ऊपर, ऑडिट का कोर्स था, उन्होंने उस ऑडिट के कोर्स के ऊपर उन्होंने एडमिशन ले लिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वहां पे उस कोर्स को पढ़ रहे हैं। तो ये वो एग्जाम्पल है हमारे पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। मतलब ये ऐसी ख्याली बातें नहीं है। आप लोग ये नहीं सोच सकते या ये ना समझे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसको हमने पढ़ तो लिया लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। सर हबीब अहमद, उनकी एज भी आपके सामने है, उनकी जो आप उनकी एक्टिविटी का जो लेवल है वो भी आपके सामने, कॉलेज से उनकी डेडिकेशन भी सामने है, और इन तमाम कामों के साथ साथ उन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी इंश्योर किया। मैं खास तौर से इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वंस अगेन मैं ये समझता हूँ कि आईसीटी कोर्स आपके लिए प्रैक्टिकल कोर्स है, ये अल्लाह करे कि आप लोग के लिए एक लाइफ चेंजिंग कोर्स साबित हो। तो जब आप बाहर निकले और आपके दिल में ये डाउट आए कि यार वो जो बंदे पढ़ा तो था, सर ने पढ़ा तो दिया था, लेकिन सर ने खुद कौन सा उस पर अमल किया, या पढ़ाना आसान होता है लेकिन उस पर अमल करने बैठो तो पता चलता है, तो आपके जहन में एक एग्जाम्पल रहे प्रोफेसर हबीब अहमद साहब की। तमाम कामों के बावजूद उन्होंने, उनकी फैमिली भी है, उनके बीवी बच्चे भी हैं, फैमिली के अपनी जो इशूज हैं वो सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर किया। बीच में जब वो पीएचडी के लिए परेशान थे तो उस वक्त भी मैंने कहा था, कुछ जाहिर सी बात है पीएचडी डिफिकल्ट टास्क है, तो परेशानी थी। तो उस वक्त भी मैंने कहा था सर आप क्यों इतना कर रहे हो? उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि देखो मैं किसी अनाउंस के लिए नहीं कर रहा, अपनी लर्निंग के लिए कर रहा हूँ। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, इधर फारिग हुए, इधर उन्होंने जाके एक दूसरे कोर्स के अंदर उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब मेरा सवाल यह है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों मैटर करती है? हमने कल ये टॉपिक बात की थी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है हम क्यों मैटर करती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों हम कर रहे हैं, टीचर के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या इंपॉर्टेंस है जी? ठीक है, एआई के एग्जाम्पल है, आपको नजर आ रहा है कि जी आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, ठीक है, एआई आपके पास इसकी बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है कि अब आपके आने वाले दौर में टीचर के लिए जरूरी है कि वो एआई सीखे। पहले नहीं था, एआई के नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर एआई का इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया।
सबसे पहले हमने नाम सुना चैट जीपीटी, और फिर यकायक जो है अब नजर आ रहा है, हर जिस ऐप को भी खोलो वहां पे हमें एआई नजर आ रहा है। और कौन सी एग्जांपल? जी ठीक है, मैंने कल कुछ एग्जांपल्स दी थी, कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। हाँ ठीक है, मैंने कल ये एग्जांपल भी दी थी कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हमारा चाल ढाल, हमारा उठना बैठना, हमारी ड्रेसिंग बड़ी अजीब जो डिफरेंस ही होती है, लावाली सा अंदाज होता है। लेकिन फिर हमारे साथ ही के लोग थे, जब उनको जॉब करने का मौका मिला, जब वो जॉब पे गए तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम किया। ओके, और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हुए आज आप उनको देखें तो उनकी पर्सनैलिटी इंतहाई ग्रूम हो चुकी है। लेकिन ये चीज इंटेंशनली होती है, ये सोच समझने से होती है। हमने ऐसे भी लड़कों को देखा है जो आज अपना एक डिजाइन फर्म चला रहे, डिजाइन स्टूडियो चला रहे, या आसान अल्फाज में समझ ले कि छोटा सा उनका सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ पे डिजाइनिंग का काम होता है। उस डिजाइनिंग के काम के लिए, लेकिन मतलब आपके अपने एम्प्लॉइज हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, लेकिन आज भी उनकी वही वही पान गुटके वाली आदत है। वो बैठे हुए होते हैं, वो नीचे उन्होंने अपनी तो बराबर में बैठा हुआ, तो मैंने देखा कि वहां पे गुलदान रखे हुए है, बात करना मुश्किल है, मुंह के अंदर जैसा आपने देखा होगा गुटका भरा हुआ है, तो उसी तरीके से बात कर रहे हैं। और दांत वगैरह माशाल्लाह जो उनके रंगीन होते हैं, तो बिल्कुल वो रंगीन दांत। अब देखो ये दोनों मेरे समझ लें कि मेरे कुलीग्स थे, मेरे क्लास फेलोज थे, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी में कितना फर्क। एक बंदे ने बाकायदा एफर्ट पुट किए कि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आऊं। मेरे जब इंटरनेशनल क्लाइंट से बात होती है तो मैं वहां पे एम्बेरसमेंट फील ना करूं, मैं वहां पे एक अच्छी शख्सियत के साथ जाऊं। और दूसरे ने कहा कि नहीं जी मेरा तो गुजारा हो रहा है, रोजगार चल रहा है, मसला क्या है। और वो आराम से जो बैठ के जो कल पान गुटखा खाते थे वो आज भी पान गुटखा खा रहे हैं। और वो चाहे ना उन्होंने अपनी इंग्लिश के ऊपर काम किया। अब मैं अपने पहले वाले फ्रेंड की एग्जांपल तो मुझे शारा फैसल पे उसका ऑफिस था, तो उसने बाकायदा बल्लिट्स में एडमिशन लिया। बल्लिट्स का नाम सुना आप लोगों ने? ठीक है। उसने कहा कि यार हमारी यहाँ पे जो जितना काम चल रहा है ना, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत जरूरत पड़ रही है, और मेरी इंग्लिश की जो वीकनेस है उसकी वजह से मुझे जो है मुझे, मैं समझता हूँ कि मेरी इंग्लिश ऐसी हो किसी को उसके ऊपर पॉइंट आउट करने का मौका ना मिले। उसने बल्लिट्स में एडमिशन लिया जो कि कराची के एक महंगे तरीन इदारों में से है। ओके, आगे चल के कुछ स्केजुलिंग का मसला हुआ, उसने सबसे पहले ग्रामरली को परचेज किया। अब आज के दौर में तो एआई की वजह से ग्रामरली का इतना रोल नहीं रहा, लेकिन उसका ग्रामरली बहुत एक्सपेंसिव था, $125। लेकिन उसने बाकायदे इसको $125 का पूरा ईयरली पैकेज लिया, जो कि मेरे हिसाब से तकरीबन 35-40 हज़ार रुपए बने थे, जो मुझे याद पड़ रहा है। परचेज किया उसने मुझसे, मेरे जरिए से परचेज किया था, इसलिए मुझे पता है कि यार चलो मैं अगर वहां पे जाकर कोर्स नहीं कर पा रहा, कम से कम मेरी राइटिंग के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। और दूसरे जिस फ्रेंड या पान गुटके वाले जिस बंदे की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंग्लिश उसकी कल भी खराब थी, आज भी खराब थी। जब उसको समझाया गया तुम फला फला जगह पढ़ लो तुम्हारी इंग्लिश बेहतर हो जाए, तो उसका जवाब क्या था? बच्चे की जान लेगा क्या? ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लोगों का जुमला होता है। तो बात क्या हुई कि एक जगह पे आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग नजर आ रही है और दूसरी जगह नजर नहीं आ रही। और बताए इसी तरीके से आपको एज ए टीचर भी यही वाला रोल है। आपको अपनी टीचिंग लाइफ के अंदर ऐसे टीचर्स मिले होंगे जो गालियों गलौज भी कर रहे होते हैं, बाज दफा बहुत उटपटांग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, या बात करने का अंदाज सही नहीं होता। तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही होती है कि उन्होंने अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम नहीं किया होता, वो जैसे पहले थे आज भी वैसी ही, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल नहीं कर रहे होते। और कौन सी एग्जाम्पल? बस काफी है, वजिया हैदर। जल्दी बताओ कोई एग्जाम्पल। शर्माने से क्या होता? कोविड की एग्जाम्पल दी थी मैंने। कोविड अचानक ही आया, शायद हमने कभी सोचा भी ना हो कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई ऐसी चीज डेवलप हो सकती है जिसका पूरी दुनिया पे असरात हो। और जब उसकी पूरी दुनिया पे असरात हो तो आपको देखा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितना बड़ा चेंज आया। अब आज के दौर के लिए टीचर के लिए जरूरी है कि वो ऑनलाइन लर्निंग भी जानता हो और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल से भी वाकिफ हो। जी कर लें। जी अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है आप लोगों से, 21st सेंचुरी के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है? दरवाजा खोलो। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जरूरी हो रहा है, और बताओ। ठीक, मैं अभी सवाल मेरा ये है कि 21st सेंचुरी के अंदर जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, एक तो हमने टीचर के एस्पेक्ट से बात की ना, कि टीचर के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ टीचर है तो सिर्फ अपना तो नहीं है ना, कि सिर्फ अपना पढ़ लिया काफी, अपने बच्चे को भी तो पढ़ाना है। बच्चे को क्या बोलोगे बेटा लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है? तो एक बात हमारी होगी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, और बताओ और क्या वजह हो सकती है? उम्मे अमन, सवाल क्या है मेरा?
जी नहीं, ये सवाल नहीं है। जी निम्रा, जैनब, उसको क्या बताओगे, उसको क्या समझाओगे कि बेटा लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है? एक बार फायजा ने बताया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जिक्र होगा, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें। जी फिजा। ठीक है, गुड। एक दूसरी चीज ये भी है जिसको फिजा ये कहना चाह रही है कि अब आपका कंपटीशन ग्लोबल मार्केट में है, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर रेलिवेंट रहने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर काम करें। और इसके अलावा फिर आप ये भी देखिए मेरे भाई की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आपके पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग का स्किल होना जरूरी है। अगर आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं होगी तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेंगे? आपको अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नेट की जिनकी इतनी मालूमात नहीं है, ठीक है, तो वो खबरों को वेरीफाई नहीं कर सकते, जो उनको आपने देखा होगा लोग फेक स्क्रीनशॉट्स टेलीविजन न्यूज के दिखा रहे होते हैं, उसमें किसी टीवी चैनल का लोगो आ रहा होता है, एयरवे न्यूज या जियो का, और साथ में उन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ फेक न्यूज लिखी हुई होती है। अब जिन लोगों को पता ही नहीं कि आज के दौर में ऐसा पॉसिबल है, या जो अपनी नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्या वो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में फर्क कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो आज के इस दौर के लिए सर अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा करने के लिए भी आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग का होना जरूरी है। अब मेरा अगला सवाल है कि 21st सेंचुरी स्किल से लाइफ लॉन्ग लर्निंग किस तरह से रिलेट करता है? 21st सेंचुरी स्किल्स का हमने पूरा पढ़ा था, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, ठीक है, लीडरशिप और कल्चरल डाइवर्सिटी वगैरह। अब मेरा आपसे सवाल है कि उससे कैसे रिलेट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग? बताओ। बस समीरा के अलावा, समीरा के अलावा कोई और? और कोई? मुनाइल सोहेल? ठीक है, गुड। और मेरा कहने का मकसद ये है कि देखो 21st सेंचुरी स्किल को उससे रिलेट करो। जैसे अभी क्रिटिकल थिंकिंग का समीरा ने, तो बात बिल्कुल सही है, क्रिटिकल थिंकिंग लिंक किससे कर रहा है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग से। मेरा इस एक्सरसाइज का मकसद ये है, जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि 21st सेंचुरी स्किल वो बुनियाद है जिसके ऊपर पूरा आईसीटी का पूरी इमारत जिस पे खड़ी हुई है। 21st सेंचुरी स्किल वो बीज है जिससे पूरा आईसीटी की इमारत, पूरा दरख्त उसका उगा है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि आप उसमें किस तरह से लिंक करोगे उसको। ठीक है, कोलैबोरेशन, और बताओ। गुड। डिजिटल लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि आपके पास जब डिजिटल लिटरेसी होगी, ओके, इंफॉर्मेशन लिटरेसी होगी, तभी आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल कर सकते हैं। हमेशा जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा कि आप लोग जो है किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आपके पास डिजिटल स्किल्स होंगे तो आप इन ऑनलाइन चीजों को सीख सकोगे। और फिर इसी तरीके से हम अगर देखा जाए तो 21st सेंचुरी स्किल का मकसद क्या था? आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मकसद क्या है? फ्यूचर की तैयार करना। ये चीजें ओवरलैप हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आखिरी चीज के ऊपर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा फिर सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हम किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, क्या करेंगे अपनी जिंदगी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग को लाने के लिए? सब बोर्ड पे जाए, क्या करेंगे? ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन को होना जरूरी है। और बताओ क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, चलो ये बताओ। ओके, वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, और सेमिनार अटेंड करेंगे, कुछ और बताएं अदील। ऑनलाइन जॉब्स, ठीक है, लिखे ऑनलाइन जॉब्स, ओके, गुड। मैं ये समझता हूँ कि वाकई जॉब वगैरह करने से भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको किसी जगह पे जॉब के इंटरव्यू का भी मौका मिल रहा है तो बगैर घबराए वहां पे जाए। अभी शायद मैंने ग्रुप के अंदर एक चीज डिस्कॉर्ड पे शेयर की थी, तो आप लोग, आई डोंट नो आप लोग क्लास में लोगों ने उसमें अप्लाई किया नहीं किया, तो वहां पे हमारे एक स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर लिया है, और उसको $600 की स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही हिसाब लगा लें $600 कितना बनता है। तो बात वही है कि जब आप अप्लाई करते हैं, जाते हैं, तो आपको सीखने का मौका मिलता है। किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए आपको मौका मिल रहा है, जाए, क्योंकि वहां पे जाके आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे भी एक्सपीरियंस होता है
कि किस तरह से मैंने इंटरव्यू में अपेयर करा, इंटरव्यू देना भी किसके लिए हो। तो अदील की जो बात थी ऑनलाइन जॉब, मैं इसको इस तरह से उससे रिलेट कर रहा हूँ। और बात आपके जहन में क्या आ रही है? गुड रिसर्च। और बताएं। एडवांस टेक्नोलॉजी और इर्तिका की बात के अंदर मैं एक और इजाफा करूंगा, एडवांस एजुकेशन। बीएड करके फारिग नहीं हुए, हम चले एमएड की तरफ, पीएचडी की तरफ, हमारी एजुकेशन का सिलसिला मुनक़ते ना हो, ये भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। परसुइंग डिग्री, फाइन। जो हमने हबीब अहमद साहब की एग्जाम्पल दी थी, तो उन्होंने डिग्री को तो परसू किया था, तो ठीक किया ना, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एग्जाम्पल के तौर पे दिया ना। तो ये मत समझना कि डिग्री अगर आ गई तो डिग्री का हसूल जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के खिलाफ है। और बताओ मुनीबा, क्या स्किल्स, पूरी बात करो ना, स्किल्स क्या, एग्जाम्पल दो मुझे। कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स, इसके अलावा दूसरे भी स्किल्स होते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन वो भी आपका स्किल है, आपकी प्रोफेशनल राइटिंग आपका एक स्किल है, टाइम मैनेजमेंट स्किल है, मैनेजमेंट भी एक स्किल है, स्कूल कैसे मैनेज करना है, क्लासरूम कैसे मैनेज करनी है, ये सब चीजें भी आपकी स्किल में आता है। और निमरा कोई पॉइंट दें आप। चलो सोशल स्किल्स हो गया, अब आगे बताओ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए क्या करोगी? क्या? ओके, वर्कशॉप्स, ठीक है, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स। एक और चीज बड़ी आप जरूरी है, आपस में कोलैबोरेट करना। लिख दे कोलैबोरेट और आगे लिख दीजिए ब्रैकेट में मासूमा ने कहा है। तो कोलैबोरेशन जो है, इसकी तस्वीर मुझे भेजिएगा बोर्ड की। कोलैबोरेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और इसके जरिए से भी आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट हुई तो हमारे यहाँ पे 12 दिन का ट्रेनिंग का सेशन हुआ था इसी कॉलेज में, और सर सफदर थे, मिस इशरा, मिस तबस्सुम, सर आसिम, तो इन लोगों ने, सर हबीब अहमद, इन लोगों ने हमें ट्रेनिंग कराई थी। तो उस वक्त जो हमारे कॉलेजेस के आरडी साहब थे, रीजनल डायरेक्टर, उनका नाम था सयाल, इस तरह से नाम था उनका, तो उन्होंने हमें एक चीज बताई बड़ी जरूरी, कि भाई आप लोग टीचर्स जो है ना आपस में स्टाफ रूम के ऊपर डिस्कशन जरूर करें। ठीक, उन्होंने कहा कि हमारे, उन्होंने अपनी ग्रोथ के बारे में बताया कि मेरी जो ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा राज स्टाफ रूम का डिस्कशन का था, कि हमारे टीचर्स से आपस में क्या डिस्कशन हो रहा है, और उसके जरिए से भी आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और ये डिस्कशन सिर्फ अपने कोर्स वालों तक महदूद ना रहे, दूसरे कोर्स वालों तक भी जाए, कि आप किस तरह से क्लास को मैनेज करो, आप कोर्स कंटिन्यू कैसे लेकर चल लो। साइंस वाले ये ना समझे कि आर्ट्स से हमारा क्या ताल्लुक, ठीक है, बल्कि वो आर्ट्स वालों से भी समझने की कोशिश करें वो अपने चीज को कैसे कवर कर रहे हैं, आर्ट्स वाले साइंस वालों से कवर करने की कोशिश करें। ये आपस की जो कोलैबोरेशन होती है ये भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका दे रही होती है, ठीक है। अब वानिया बोर्ड पे आओ जल्दी से। अब हमारा अगला पॉइंट ये है, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं कोर्सेज की एक बात बताऊं आप लोग को, आप लोग जैसे कल हमारे कॉलेज में खातून आई हुई थी, और उन्होंने कहा कि जी मैं सिस्को की तरफ से आई हूँ। सिस्को का नाम सुना है? सिस्को का नाम सुना है किसी ने? अदील, फहद, सिस्को क्या बनाता है? ब्लू मार्कर लो या ग्रीन ले लो, रेड लो, साइड में लेना। देखो सिस्को, जैसे आपके जो पूरी दुनिया में इंटरनेट का जो बैकबोन है ना, वो किसके पास है? सिस्को के पास। सिस्को चला रहा है। ये जितने भी राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, जैसे लैब में आपका लगा हुआ है, घर पे लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, सिस्को बना रहा होता है। ये छोटे मोटे तो ये नहीं बनाते, बहुत बड़े बड़े बना रहे होते हैं, जिसके अंदर आप लोग जो है हजारों लोगों को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो वो उनके कोर्सेज के लिए वो हमारे पास आए थे कि हम उनके कोर्सेज करवाएंगे, और हमने उनको बताया कि ऑलरेडी हम अपने कॉलेज में ये सारे काम करा रहे हैं। लास्ट सेमेस्टर हमने ये एक्टिविटी आपके साथ ही, आईसीटी का जो लास्ट सेमेस्टर था उसके अंदर हमने ऑनलाइन कोर्स बतौर असाइनमेंट दिया था कि सिस्को एकेडमी का सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का कोर्स करना था। अब बस अब टॉपिक खत्म हो रहा है, बस। देखो बस क्या नाम है, मिस सईद फातिमा आएंगे तो मैं जाऊंगा ना, पूरी क्लास लेते रहना। उन्होंने फोन पे मुझसे कहा है, मिस ने क्या कहा था? चलो ठीक है, ओके। अटेंडेंस हो गया आप लोग की। और अच्छा, एक बात, आखिरी बात, यार आप लोग में से क्विज में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, मुझे ये बताओ। आप ही क्लास में से कुरान को इसके अंदर से देखता, मैंने सोचा शायद मुसलमान कम है इस क्लास के अंदर, तो ठीक है। अब पाकिस्तानी भी कम है क्या? पाकिस्तान डे पे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, पाकिस्तान डे क्विज के ऊपर? हुरिया और अदील, आप दो तो इसमें लाजमन है, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हुरिया को मैंने अक्सर देखा कॉलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है, लेकिन आदमी को अपनी एक्टिविटीज में डाइवर्सिटी लानी चाहिए, सिर्फ एक ही जैसे काम ना होते रहे, ठीक है। तो हुरिया आपको इसमें भी हिस्सा लेना चाहिए, आप भी हैं और अदील भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और किसी ने कहा सर तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, राउंड 1 क्लियर कर देना। राउंड 1 के अंदर अभी सवाल आ जाएंगे कि राउंड 1 के अंदर शुरू से 1 से लेकर 100 तक के सवाल है। अब इतना तो कर सकते हो, 250 सवाल नहीं पढ़ सकते, शुरू के 100 तो कर लो, इतना भी कर लिया तो भी काफी है। बाकी अलबत्ता मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूँ कि आपका जो अपने अंदर जो कंपटीशन का जज्बा है वो आप लोग को मजबूर करेगा कि हम फाइनल राउंड तक पहुंचे। देखो ये सारी एक्टिविटीज जो हम करा रहे हैं, जैसे आप लोग का रमजान होता है, रोजा होता है, तो मेरा भी रोजा होता है, मैं भी थका हुआ होता हूँ, लेकिन आपके सामने क्या हम भी तो सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? हमें कोई अलग से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बात ये होती है कि जो चीजें अलग, कोशिश ये होती है कि जो पढ़ा रहे हो उसमें अमल भी कर रहे हो। तो अब ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है। क्विज वगैरह के अंदर आपके डिफरेंट किस्म के स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी नॉलेज एक्विजिशन हो रही है। तो उस वजह से जब हम कर रहे थे यार, आप लोग को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप लोग के साथ मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि यार आप लोग के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है, ठीक है, आप लोग मेरा फेवरेट बैच है, लेकिन जब मैं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन देखता हूँ तो मेरा दिल बड़ा टूटता है। अब क्विज़ेस में यार आप लोगों को खुद आगे बढ़ के आना चाहिए। और आपके सामने यार कभी आप लोग की गलती हुई हो, मैंने कभी ताना दिया हो तो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें गलत नहीं आता। अटेंडेंस पे सख्ती करता हूँ, क्लास में बात करने पे सख्ती करता हूँ, लेकिन इसके अलावा किसी बात पे मैंने कभी नहीं कहा। किसी ने गलत जवाब भी दिया, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। देखिए सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने बाइकआउट किया था, मैंने उस वक्त भी बात की थी, इवन सर शर्जील ने भी आपसे बात की थी, बाइकआउट करना किसी मसले का हल नहीं, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। आपको पहले भी एग्जाम्पल बात कर चुके हैं, जिंदगी में क्या करोगे, सांस अच्छी नहीं लगी तो बाइकआउट कर दोगे? जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती बेटा। आपको साथ वर्किंग रिलेशनशिप, आप लोगों ने कुछ लोगों की शिकायत की थी, तो मैंने कहा था मुझे भी शिकायत है, लेकिन मेरा वर्किंग रिलेशन खत्म तो नहीं हुआ, आज भी मेरा उनके साथ रिलेशन है, चल रहा है। जिंदगी ऐसे गुजरती है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्विज में पार्टिसिपेट करने की, 2 को तो मैंने चूज कर लिया, अब बाकियों ने आना है। उम्मे अहमद बस अब तुम तो आ रही हो उसमें, अब तुम भी होगी। उसको पता ही नहीं है, देखो उसको पता ही नहीं बात क्या हो रही है। अब मैं डांटूंगा तो मुझे गुस्से में घुटती है। लास्ट सेमेस्टर में मैंने डांटा, तो उसके बाद से पता नहीं पूरे सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के बीच में ना गुस्से में देखती नहीं मुझे ये, ठीक। तो अब देखो खुद यही वाली बात होती है, बच्चे अपनी हरकतें नहीं देखते, टीचर की बातें बुरी लगती है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि यार देखो, आप ही लोग के लिए हमने कॉलेज के अंदर, आपको पता है डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी चल रही है, सोशल मीडिया की टीम हमारी काम कर रही है, इंशाल्लाह हमारा कैंपस न्यूज भी स्टार्ट होने वाला है। एक तो मैगजीन है ना, मैगजीन सेट के लिए और एक्टिविटी चल रही है। पॉडकास्ट भी हमारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आप लोग जुलाई से पहले, जून से पहले हमारे कॉलेज का अपना ऑफिशियल पॉडकास्ट भी देख लेंगे। लाहौर के अंदर एक कॉलेज है, उस गर्ल्स कॉलेज का अपना यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का अपना एफएम रेडियो था। अपना एफएम रेडियो क्यों था? उन्होंने वहां पे एफएम रेडियो इस वजह से दिया हुआ था कि वहां के जो स्टूडेंट्स है वो एफएम रेडियो को इस्तेमाल करेंगे, वहां पे अपने प्रोग्राम करेंगे, डीजे बनेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे, तो उनके स्किल्स में इजाफा होगा। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम अपना एफएम रेडियो शुरू कर सके। पॉडकास्ट तो कर सकते हैं, जो हमारे अख्तियार में वो तो कर सकते हैं, लेकिन देखो यह सब चीजें उसी वक्त होगी जब आप लोग आगे आओगे। ये थोड़ी कि सर तला, सर शर्जील, सर सफदरी करते रहेंगे। मतलब हमें तो ऑलरेडी एक चीज आती है, राइट। मैं ऑलरेडी पहले कुछ लोगों के पॉडकास्ट मैनेज कर चुका हूँ, ओके, उसकी प्रोडक्शन मेरे हाथ में थी, लेकिन अब मैंने इसी चीज को यहाँ भी आके करना, तो फायदा क्या हुआ? मेरा मकसद तो ये कि आप लोग इन स्किल्स को हम आप तक पहुंचा सके, लेकिन ये स्किल्स आप लोग तक उस वक्त पहुंचेंगे जब आप लोग आगे बढ़ोगे। अभी तक कॉलेज के अंदर क्लास में ये हो रहा है कि जिनको मैं इन्वाइट करूँ वो आ रहे हैं, लेकिन खुद कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। कि आपको पता है ना, सोशल मीडिया टीम चल रही है, कोई आता है कि सर हम भी काम करेंगे, सर मैं इतना वक्त दे सकती हूँ, मैं कॉलेज में देर तक नहीं रुक सकती, मुझे ये काम आता है, ये नहीं आता, कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई आपके लिए जगह निकाल लेंगे। याद है जो हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कितने वॉलंटियर्स थे, और हमने, अल्लाह को शुक्र है, सबने मुझे सपोर्ट किया, मैं सबको अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से अभी भी देखो हमारे पास बहुत सारे काम है। तुम लोग अभी, हम लोग ये चाह रहे हैं क्विज के हवाले से, वजिया आया था रुबाब बतूल, क्या बात चल रही है? अब मिसाल के तौर पर क्विज की हम बात करें, जिसके अंदर अभी उम्मे अहमद और हुरिया और अदिल के अलावा कुछ और भी लोग इंशाल्लाह अपनी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो अब उसके अंदर अगली बात ये आ जाती है, रुबाब तुम भी उसमें शामिल हो क्विज में, बस और करो बात है। और तुम क्विज में नहीं आई ना, तुम्हें देखना क्लास में क्या करो, नहीं बस हो गया बात। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्विज की हमारी सोसाइटी बन जाए। आप ही बच्चे हो जो पूरा का पूरा क्विज कंडक्ट कर रहे हो, क्विज के सवाल भी आप ही लोग बना रहे हो, क्विज के जजेस भी आप ही लोगों में से कोई हो, क्विज का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट आप लोग के पास हो, सर तला सर सफदर बैठे हुए नजर भी ना आए, पूरा काम आप लोग के पास हो। लेकिन बेटा कि तुम लोग आगे बढ़ोगे तो होगा ना। और तुम लोग बताओ कि तुम लोग जब जाओगे, क्या तुम लोग अपने सीवी पे क्या लिखोगे? मैं क्लास के अंदर अटेंडेंस लगाती थी, मैं इवेंट के ऊपर मैंने गुब्बारे फुलाए थे, जरूरी काम है, मैं मना नहीं कर रहा, यकीनन जरूरी है, इवेंट को अच्छा बनाने के लिए आप लोग के एफर्ट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ ये स्किल काफी नहीं है, जो बाकी स्किल्स का मौका मिलना वो भी जरूरी है। टीचर ने आपको अटेंडेंस का काम दिया, ठीक है करो आप उस काम को, लेकिन बाकी काम भी तो करो। ये थोड़ी कि सिर्फ एक ही चीज के ऊपर जाके पूरा आप कहोगे जी हमने पूरा काम कर लिया, ओके। हमारे कॉलेज में डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही है, आप लोग अपने एफर्ट्स लेकर आओ, आगे बढ़ो, आपको मौका देंगे।
और आपके हिसाब से ही देंगे। हम किसी को नहीं चाहते कॉलेज में हमारे पास देर तक रुके। जैसे आपने घर जाना, मुझे भी जल्दी होती है घर जाने की, किसी को भी नहीं रोकेंगे। लेकिन आगे तो बढ़ो, कम से कम आगे बढ़ो, तो फिर इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेंगे। ओके, आपकी क्लास से अभी 4 बच्चे को इसके कंफर्म हो चुके हैं, उम्मे अहमद, रुबाब, हुरिया, अदी। नहीं, अहमद नहीं, बस नहीं, मैं बता रहा हूँ रुबाब को, उम्मे अहमद को। मैं बस खत्म, तुम लोगों ने क्लास में बातें की हैं, ठीक है, जब मैं बात कर रहा तो वो भी इतनी बेहतियाती से कि तुम लोग मेरी बात तक नहीं सुन रहे थे। तुम्हारे ख्याल में बकवास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तो इस बात के ऊपर मुझे बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। मैं नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ क्विज में पार्टिसिपेट करो और राउंड 1 क्लियर करना है, ठीक है। और अगर तुम लोग की याददाश्त इतनी कमजोर है तो फिर बीएड में एडमिशन क्यों लिया? अगर तुम लोग 100 सवाल, पाकिस्तान के 100 सवाल, इनका एनएससी चेक करना हो गया, इंडिया के तो नहीं है लोग, पाकिस्तान की तारीख के 100 सवाल तुम लोग याद नहीं कर सकते, तो फिर क्या बोलो। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप लोग सीपीटी तशरीफ ले जाइए। हाँ बेटा बोलो।